ओम शांति। आपके आपके बच्चों की, लड़का या लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी उम्र लगातार बढ़ रही है, आप बहुत परेशान हो, चिंता में हो, और साथ साथ जो रिश्तेदार है आपको जीने नहीं दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, और आपके पास जो रिश्ता आता है वो बिगड़ जाता है, बात बनते बनते अधूरी रह जाती है, और आप यही सोच रहे हो कि अब मैं विवाह बंधन में बंधूंगा या बंधूंगी, या मेरे लड़का या लड़के की कभी शादी हो पाएगी। तो आज से सोचना भी आप बंद कर दें, क्योंकि मात्र 3 हल्दी की गांठ आपकी शादी फिक्स करवा देगा। आप विवाह बंधन में बंध जाओगे और आपकी सारी परेशानियां खत्म। देखिए, जो ये हल्दी की गांठ है ना, ये सिर्फ खाने की रंगत को नहीं बढ़ाता, शास्त्रों में इसका बड़ा उल्लेख है। ये आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। विष्णु जी इससे खुश होते हैं, जो कि विवाह के कारक माने जाते हैं। साथ साथ कोई भी शुभ काम हल्दी से शुरू होता है। इसका मेडिसिनल इफेक्ट भी है, आयुर्वेदिक इफेक्ट भी है। ठीक है। और जब आप हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं। शादी के सारे जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो सब रुकावटें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। लेकिन ये 3 हल्दी की गांठ आपके शीघ्र विवाह का योग बनाएगा और शीघ्र आपकी शादी भी करवा देगा। तो अब ये सवाल उठता है कि ये उपाय कौन कौन कर सकते हैं। ये उपाय सब लोग कर सकते हैं जो लोग अपने लड़का या लड़की की शादी फिक्स करवाना चाहते हैं। बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, लाखों लोगों ने इसको आजमाया है, और उसी विश्वास के साथ आपको भी आजमाना है, क्योंकि विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जहां विश्वास है वही कोई भी उपाय सफल होता है। मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं कि अधिक मास में कोई शादी विवाह नहीं होता, कोई शुभ काम नहीं होते, फिर ये उपाय कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इस अधिक मास में जितना आप भगवान के नजदीक जाइएगा, उतना ही आप प्रिय बनते जाइएगा उनके, आपके काम होते जाएंगे। और साथ साथ जब आप कोई उपाय करते हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एक ना एक दिन इसका आपको फल मिलेगा। आपके ग्रह जब सही होते हैं कोई भी उपाय से, और जो बाधाएं खत्म होती है, तो उसकी सकारात्मकता आपको तुरंत देखने को नहीं मिले, लेकिन वो आपके चारों ओर बनेगा उसका पॉजिटिव इफेक्ट। एक तो जितने भी उपाय आपके ग्रहों को सुधारता है, बाधाओं को दूर करता है, नजर दोष को खत्म करता है, और भी बहुत सारी चीजों को सही कर देता है, वास्तु को भी सही करता है। ठीक है। तो उपाय जितना करोगे, पर विश्वास के साथ करोगे ना, तो फल जरूर मिलेगा। तो आज का ये उपाय माता पिता, कोई भी जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं वो कर सकते हैं। भाई बहन, चाचा चाची, या लड़का या लड़की स्वयं जो अपना विवाह चाहते हैं, जल्द से जल्द मेरी शादी हो, वो ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए मात्र 3 हल्दी की गांठ, एक लाल रंग की कलम, एक पीला छोटा सा कपड़ा, बस। अब आपको ये उपाय कब करना है? ये उपाय आपको गुरुवार को करना है। गुरुवार से शुरू करना है, 5 गुरुवार करना है। ठीक है। और अगर आपकी श्रद्धा हो, आपका काम नहीं बने, वैसे तो 3 गुरुवार के बाद आपका काम बनेगा, आपके पास जो रिश्ते आएंगे उससे आपके विवाह का योग बनेगा, आपकी शादी हो जाएगी जल्द से जल्द। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो उस विश्वास को कम नहीं होने देना है, विश्वास को बनाए रखना है, और 5 गुरुवार कम से कम इस उपाय को करिए और सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आपको 3 हल्दी की गांठ लेकर करना क्या है? तो हल्दी की 2, एक इधर सतह और एक इधर सतह, बड़ी सतह लीजिएगा, और उसके ऊपर आपको लिखना है शुभ विवाह, इस तरीके से। ठीक है।
और एक साइड अपना नाम लिखना है जिसकी आप शादी करवाना चाहते हो। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों का नाम लिखेंगे। अगर कोई साथी है जिससे इंसान खुद करना चाहता है कि इससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन कुछ रुकावटें हैं, या तो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर साथी का नाम लिखेंगे अपने नाम के साथ। और कोई साथी नहीं है मेरा, मैं एक अच्छा जीवन साथी चाहती हूँ, तो अपने नाम के साथ आप जीवन साथी लिखेंगे इस हल्दी की गांठ पे, अपना नाम प्लस जीवन साथी। तीनों हल्दी की गांठ पे आपको ऐसे ही बारी बारी से लिख लेना है। और गुरुवार को आपको एक घी का दीपक भगवान विष्णु के आगे जलाना है, और ये तीनों हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के, एक छोटी सी पीले कपड़े में एक पूरी पोटली सी हो जाएगी, और भगवान विष्णु के चरणों में रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। और आपको ये आग्रह करनी है भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जिससे भी आपने कहा है उसका आपको नाम लेना है कि मेरा उससे शादी हो जाए। अगर आपका कोई नहीं है तो अच्छा जीवन साथी, सुयोग जीवन साथी मेरे विवाह बंधन में बंध जाऊं जल्द से जल्द, या मेरा बेटा या बेटी बंध जाए जल्द से जल्द। ये कहते हुए आपको भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है। लेकिन एक और काम करना है, सोने से पहले इस पोटली को जो आपने बनाया है उस अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। फिर सुबह उठ के वापस मंदिर में रख दीजिए। ऐसे आपको लगातार हर दिन, जैसे आपने गुरुवार से शुरू किया, अगले गुरुवार तक करना है, फिर करना है। बार बार पोटली नहीं बनानी है आपको, उसी पोटली की आप बार बार, आप ये बोलोगे कि बार बार ये 3 हल्दी की गांठ लेना है, नहीं, आपको वही पोटली वापस से भगवान विष्णु के चरणों में रखते हुए हर गुरुवार को आप घी का दीपक जलाइए, और उसी पोटली को वापस भगवान विष्णु के पैरों में रखिए और वापस अपनी शादी की अर्जी लगाइए। ठीक है, और उसको वापस रख के सो जाइए। मतलब उसको अभिमंत्रित करिए वापस से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हर सप्ताह आपको जाप करना है, और अभिमंत्रित करने के बाद वापस उसको रख कर सिरहाने रखकर सोना है। इसका 2 इफेक्ट होगा। एक तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, बृहस्पति गुरु खुश होंगे, भगवान विष्णु की कृपा आप पे बरसेगी। दूसरा, आपकी ऑरा पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे रख के सोते हो पूरी वाइब्रेशन आपके शरीर पे जाएगी। जो भी आपने संकल्प लिया है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो, पूरी रात भर आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा। सब कॉन्शियस माइंड में बस एक ही विचार जाएगा कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो। जब आप लेके सोए, कोई भी मोबाइल नहीं देखें, उसके बाद कोई भी मन में और कोई विचार नहीं चलना चाहिए, बस मेरी शादी जल्द से जल्द हो, यही विचार चलना चाहिए। और फिर आप देखोगे कितना बड़ा इफेक्ट होता है, और आपकी शादी का योग कितनी जल्दी बनता है। जो भी रिश्ता आएगा आपका रिश्ता पक्का होगा, डेफिनेटली होगा। शुभ मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ऊपर से 3 हल्दी की गांठ कमाल करेगी, आपकी शादी फिक्स करवा देगी। कमेंट में माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु का नाम आप लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। नहीं तो मेरे तरफ से हर हर महादेव। और यही आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी अपने मनचाहे जीवन साथी से आपको मिलवाएगी, या आपके सुयोग जीवन साथी से जो आपके लायक है उनसे मिलवाएगी, जिसके साथ आपके कर्म के बंधन है, जुड़े हुए हैं। जल्द से जल्द आप विवाह बंधन में बंध जाए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछे, कोई भी मन में शंका हो कमेंट करके पूछे। मैं कोशिश करती हूँ कि सबका जवाब दे सकूं। वीडियो को लाइक, कमेंट और उन लोगों को शेयर करें जिनको इनको जरूरत है। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।